बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर फिर एक बार हम लोग मिल रहे हैं अपने नए लेक्चर के साथ, अपने नए वीडियो के साथ और अपने नए टॉपिक्स के साथ। मेरे बच्चों, साउथ सिटी PCMB पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी जो सब्जेक्ट मिल रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू मिल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, अमोनिया जो चैप्टर था, जो अमोनिया टॉपिक था, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल टेस्ट, यूजेस, ये सब आपको इस लेक्चर में आपको पढ़ना है। कुछ अमोनिया की चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दी थी। अमोनिया की जो प्रिपरेशन मेथड थी उन पे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर पे, तो एक बार उनको रिकैप करके देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अमोनिया की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, अमोनिया को प्रिपेयर करने का मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अमोनिया जो है NH3, इसका जो कुछ देखिए, ये आपके पास NH3 है और NH3 में N के पास ये लोन पेयर है। ठीक, ये लोन पेयर है। तो NH3 में ये लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, यानी अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर होता है। और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही अमोनिया के बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब क्या है मैटर, अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है मेरे बच्चों। तो अमोनिया का प्रिपरेशन करने के लिए आपको यहाँ पे मैंने कहा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH4Cl, ठीक, 2NH4Cl। जैसे ही इसमें लाइम वाटर में, स्लैग लाइम में आप अमोनियम क्लोराइड मिलाओगे तो तुरंत ये क्या बना देगा, CaCl2 बना देगा, 2H2O बना देगा एंड 2NH3 गैस बना देगा। ठीक, यहाँ पे ये आपकी अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप यहाँ पे ले लीजिए और इस मिक्सचर में जैसे ही आप ये पूरा मिक्सचर हीट करोगे तो तुरंत यहाँ से अमोनिया गैस ऐसे निकलेगी और ये अमोनिया गैस यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे क्विक लाइम है, क्विक लाइम एक ड्राइंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ड्राइंग एजेंट, और किसी भी ड्राइंग एजेंट का यूज़ यहाँ पे नहीं करते क्योंकि अदर जो ड्राइंग एजेंट होते हैं वो अमोनिया से रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ केवल क्विक लाइम का यूज़ करते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये आपके डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्लास्क में यहाँ पे अमोनिया कलेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये क्या है ना, एयर से लाइटर है, इट इज लाइटर देन, ये लाइटर देन एयर है। ठीक, लाइटर देन एयर है, समझ गए। तो इसलिए ये इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्लास्क में इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ से जो निकलेगी वो मॉइस्ट अमोनिया गैस होगी और जो मॉइस्ट अमोनिया गैस हो यहाँ पे उसको ड्राई किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अमोनिया गैस के प्रिपरेशन की मेथड थी। अब आपको पता है अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 2:3 by weight, a higher ratio by weight of slag lime, as a stoichiometric ratio is taken to counteract the loss of ammonium chloride is sublimation। इस तरह से ये इसमें रिएक्शन करके और अमोनिया गैस का फॉर्मेशन बंद कर दिया। और ये जो साइन देख रहे हो आप ऊपर, ये साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो गैस है वो एयर से लाइटर है। ठीक, तो इस तरह से ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हैबर प्रोसेस, ये भी हमने आपको लास्ट में बताया था। कलेक्शन ऑफ अमोनिया गैस,
हमने कहा था अमोनिया गैस को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये लाइट से एयर से जो होती है वो लाइटर होती है। और दूसरी बात, इसको वाटर में भी कलेक्ट नहीं करते अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया वाटर से रिएक्शन करके उसका सॉल्यूशन बना देती है। अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको हम लोग वाटर में भी कलेक्ट नहीं करते। तो अमोनिया गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैस, गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? तो कह रहा है कि अमोनिया गैस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ब्रिंगिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन कॉन्सनट्रेटेड HCl। जो अमोनिया गैस है कॉन्सनट्रेटेड HCl का से डिप किया हुआ रॉड हम लोग टेस्ट ट्यूब के माउथ तक ले जाते हैं, तो क्या जो वाइट डेंस वाइट फ्यूम निकलते हैं वो किसके होते हैं? वो अमोनियम क्लोराइड के होते हैं। जो डेंस वाइट फ्यूम होते हैं वो किसके होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के होते हैं, डेंस वाइट फ्यूम। तो इस तरह से ये हमारा अमोनिया गैस का टेस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हैबर प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट, HABER, हैबर्स प्रोसेस। ये आपका हैबर प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं? इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 रेशियो में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में आयरन कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम प्रमोटर की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ATM प्रेशर पर जैसे ही इसको हीट करते हैं तो ये क्या बना देता है? अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, तो N2 और H2 यहाँ से जैसे ही तुम इसमें अंदर इंटर कराओगे आपस में रिएक्शन करेंगे। ये यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है और यहाँ पे ये आयरन कैटलिस्ट है, ये कैटलिटिक चैम्बर है। तो ये आपका यहाँ पे Fe के साथ में क्या रखा हुआ है? MO रखा हुआ है, मोलिब्डेनम रखा है। यहाँ से अमोनिया बनती है, फिर अमोनिया यहाँ से ऐसे निकलती है यहाँ से, और यहाँ पे अमोनिया को कूल करके, चूँकि ये रेफ्रिजरेंट कॉलम है, यहाँ पे अमोनिया को ठंडा कर दिया जाता है और अमोनिया ठंडी होकर के यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है। और जो रेस्ट अमाउंट होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, उसको क्या करते हैं? वापस फिर से जाता है और वो वापस जा करके फिर से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके वापस फिर से ये उसी वैक्यूम चैम्बर कंप्रेसर में होकर के फिर इसके बाद वापस ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके अमोनिया का रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है और रिसाइकलिंग प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इस तरह से ये अमोनिया का फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस से हम लोग करते हैं। तो ये लिक्विड अमोनिया यहाँ पे कलेक्ट हुई है, अनरिएक्टेड गैसेस जो है वो इस चैम्बर में वापस आके रिएक्शन करती है। ये रिसाइकल प्रोसेस है, प्रॉपर चलता रहता है। नेक्स्ट, इसकी फेवरेबल कंडीशन पे अगर बात करें हम लोग, तो फेवरेबल कंडीशन पे हमने बात करी थी। ठीक, रिएक्टेंट्स 1:3 के रेशियो में यूज होता है और जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो लिक्विड एयर है, एयर से निकलती है नाइट्रोजन गैस, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर गैस से, हाइड्रोजन जो है वो वाटर गैस से निकलती है। फिर इसके बाद ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना देती है? अमोनिया का फॉर्मेशन कर देती है और इससे इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, तो कहना था रिएक्शन इज रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक एंड प्रोसीड्स विद अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, 1 volume of nitrogen and combine 3 volume of hydrogen, ठीक, to give only 2 moles of ammonia. Favorable condition क्या है? The most favorable condition for the maximum yield of ammonia are as follow. Low temperature, जो होता है टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो है वो इसके लिए है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक, लो टेम्परेचर favors the reaction is proceeds in the backward direction, resulting in higher yield of ammonia. ठीक, the optimum temperature has been experimentally found to be 450 to 500 degree Celsius. High pressure, second इसका जो favorable condition है वो क्या है? high pressure है. Since the reaction proceeds with a decrease in volume, a higher yield of ammonia can be obtained at high pressure. The process should be the order of 200-900 atmospheric pressure. Catalyst
प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पहला लो टेम्परेचर, दूसरा हाई प्रेशर और तीसरा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और जितना ज़्यादा कैटलिस्ट रिएक्टिव होगा उतनी अच्छी रिएक्शन होगी। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी इसकी एक वन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन है, ठीक, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग की। इसके बाद अगला है फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स। तीसरा प्रोसेस है ये कि एक प्रोसेस तो आपका लैब का हो गया, तीसरा प्रोसेस है आपका फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड का ये भी रिएक्शन लास्ट क्लास में मैंने बताई थी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड में जैसे ही आप वाटर मिक्स करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में हमको अमोनिया गैस भी मिल जाएगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम नाइट्राइड की भी यही कहानी है, क्योंकि एल्यूमिनियम नाइट्राइड में Al ट्रिपल प्लस एंड N ट्रिपल माइनस, ठीक। तो जैसे ही इसमें वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड करने के बाद AlOH का होल थ्राइस प्लस NH3, ठीक है। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड मच इन लेबोरेटरी बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। यहाँ पे आप अमोनिया जो है बनाते हैं एल्यूमिनियम में, जैसे ही वाटर एल्यूमिनियम नाइट्राइड में जैसे वाटर मिक्स करेंगे तो अमोनिया गैस बनती है, ठीक, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी लेबोरेटरी प्रोसेस है। लेबोरेटरी प्रोसेस के साथ साथ ये आपका एक तरह से एक्स्ट्रा प्रोसेस है। 3 प्रोसेस इसके अपने आपको अमोनिया के बताएं। पहला प्रोसेस लेबोरेटरी में था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड से था। दूसरा प्रोसेस हैबर प्रोसेस था और तीसरा आपका मेटल नाइट्राइड से था। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है अमोनिया की? कलर, ओडर एंड टेस्ट। अमोनिया इज कलरलेस with a characteristic pungent odor. It has a slight alkaline taste. इसका जो alkaline मतलब बेसिक नेचर का होता है टेस्ट इसका, ठीक। साइकोलॉजिकल नेचर, अमोनिया इज नॉन पॉइजनस व्हेन inhaled if it affects the respiratory system and bring tears to eyes. It is fatal in large doses. तो ये क्या है ना कि अमोनिया गैस एक तरह से टीयर्स गैस भी इसको बोलते हैं कि ज्यादा स्मेल कर लेंगे तो इसमें टीयर्स यानी आंसू आने लगते हैं। डेंसिटी का मैटर क्या है? इट इज लाइटर देन एयर। वेपर डेंसिटी ऑफ NH3 8.5 एंड एयर की जो होती है वो 14.4 होती है, तो ये लाइटर होती है एयर से। सॉल्युबिलिटी का मैटर आया तो अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिसॉल्व इन 1300 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। एक वॉल्यूम वाटर में जो है 1300 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया के डिसॉल्व हो जाते हैं, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर। 20 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर तो इतने वॉल्यूम डिसॉल्व होते हैं, कैन बी डिसॉल्व 1 वॉल्यूम ऑफ लीटर। द वेरी हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इज वाटर कैन बी डेमोंस्ट्रेट बाय फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये आपने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट जो था वो आपने HCl में भी पढ़ा था और यहाँ भी आप फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को पढ़ोगे। तो आइए जानते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, वही पुराना वाला है, उसी का मैटर थोड़ा सा होगा, उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि अब की बार आप लोग अमोनिया का टेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए रेड लिटमस, ये आप देख रहे हो कि इसमें रेड लिटमस को भर दिया गया सोल्यूशन को कंटेनर में। इसमें ये जेट ट्यूब को डाल दिया गया और साथ में ये ड्रॉपर लगा हुआ है, ठीक। इस ड्रॉपर में वाटर फिल कर दिया गया अंदर, ये इसके अंदर थोड़ा सा वाटर है, ठीक। ऊपर अमोनिया गैस है इसके अंदर। जैसे ही इस ड्रॉपर को आप प्रेस करेंगे तो वाटर अंदर पहुंचेगा। जैसे ही वाटर अंदर पहुंचेगा तो वैक्यूम की वजह से क्या होगा ना कि ये जो लिटमस सॉल्यूशन है ऊपर पहुंचेगा। अब ये अमोनिया जो होगी यहाँ पे ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी तुरंत, और जैसे ही वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी तो ये जो रेड लिटमस है, ये जो रेड लिटमस है ये तुरंत ब्लू फाउंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे ही, ठीक। ये जो आप देख रहे हो तुरंत ये ब्लू हो जाएगा। किस कलर का? ब्लू कलर का ये फाउंटेन हो जाएगा और इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि अमोनिया गैस क्या है, बेसिक इन नेचर है एंड बेसिक इन नेचर है एंड कैसी है? सॉल्युबल है, सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल है, ठीक। तो दो बातें यहाँ पे आपके सामने निकल के आती है कि ये पहली बात तो हाईली सॉल्युबल है, दूसरी बात बेसिक इन नेचर है।
कौन? अमोनिया गैस। ठीक, तो ये रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट था जिसकी हेल्प से आपने अमोनिया को प्रूफ कर दिया। उसके पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अगर इस पे हम लोग बात करें तो रेड फाउंटेन के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। रेड फाउंटेन आपको ध्यान रखना है, मतलब चाहे वो HCl के लिए फाउंटेन हो या फिर आप अमोनिया के लिए हो, किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट दोनों ही है। स्टेबिलिटी, अमोनिया इज स्टेबल कंपाउंड एंड डज नॉट डिकम्पोज इजीली। बहुत हाई टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक स्पार्क में ही जो अमोनिया होगी ये वापस रिवर्सिबल होगी। ठीक, कंबशन की रही बात तो अमोनिया डज नॉट बर्न इन एयर, एयर में नहीं जलती, एंड डज नॉट सपोर्ट कंबशन ईदर, और कंबशन का ये सपोर्ट भी नहीं करती। हाउएवर अ जेट ऑफ अमोनिया कैन बी मेड टू बर्न इन एन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। चाहे जो भी आप जलाएं लेकिन ये अमोनिया उसकी बर्निंग में हेल्प नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर आप इसको बहुत तेजी से जलाओगे तो अमोनिया जो भी एयर के साथ रिएक्शन करेगी और N2 गैस प्रोड्यूस करेगी, साथ में वाटर निकल जाएगा। ठीक, द बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम उसको करेंगे। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि अमोनिया गैस को हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ एयर को इधर से पास कराते हैं। तो कह रहा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट बर्निंग ऑफ एन, टेक अ वाइट ग्लास ट्यूब फिटेड इन टू inlet tube A and B as shown. Tube A is longer and contains nozzle at its upper end. इसका ऊपर थोड़े से upper end तक बड़ी होती है। Pass dry ammonia gas through inlet A, keeping tube B closed, and ignite the gas and nozzle in. The gas does not burn. तो ये क्या है ना कि जब इसको आपने इस B को बंद कर दिया, ये गैस इसमें जल नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि एयर नहीं थी इसलिए नहीं चल रही थी। अब क्या किया आपने? नाउ पास अमोनिया गैस थ्रू टेस्ट ट्यूब ए एंड ऑक्सीजन गैस थ्रू टेस्ट ट्यूब बी साइमल्टेनियसली। इधर से O2 को पास किया गया और उधर से अमोनिया को पास किया गया, दोनों को साथ ही साथ किया गया। अगेन इग्नाइट द गैस एट द नोजल इन, अ ग्रीनिश येलो फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। तो ग्रीनिश येलो फ्लेम से वो जलने लगी। This so that ammonia burns in an atmosphere of oxygen. तो ये बताया गया केवल कि जो अमोनिया जलेगी वो एयर की प्रेजेंस में जलेगी। खुद अकेले जब अमोनिया को पास किया गया तो अमोनिया नहीं जली थी, लेकिन बाद में जब एयर के साथ पास कराई गई तो अमोनिया उसमें से बर्न होने लगी। ठीक, ये हमारी बर्निंग थी केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो कंबशन था अमोनिया का था। अब अगर हम लोग कंप्लीट कंबशन के अलावा अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो जरा देखिए क्या होता है। उसके लिए देखिए, अगर आप अमोनिया के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, फिर क्या होता है आइए जानते हैं। तो अगर आप इसी अमोनिया को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप हीट करते हो प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक, तो ये अमोनिया एयर के साथ बर्न होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, NO बनाती है। ठीक, भाई यहाँ से आप ड्राई NH3 को पास करिए, यहाँ से O2 को पास करिए, यहाँ पे ये प्लैटिनम रखा हुआ है। जैसे ही कंबशन कराओगे यहाँ पे NO निकलेगी ऐसे, और उस NO को जो है दोबारा ऑक्सीडाइज कराओगे तो रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ NO2 निकलेगी, क्योंकि NO ऑक्सीडाइज होके O2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो यहाँ से NO2 गैस निकलेगी ना वो रेडिश ब्राउन कलर की होगी। ठीक, तो कब हुआ ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ठीक, आइए एक बार देख लेते हैं रिएक्शन को। तो NH3 को आप किसके साथ बर्न कर रहे हो? एयर के साथ, लेकिन अब की बार प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी 800 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही बर्न करोगे तो ये तुरंत क्या बना देगी? NO बना देगी प्लस H2O। बैलेंस करना है तो 3 यहाँ है 2 यहाँ है, तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, N हो गए 2 तो यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक, अब बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन काउंट किए तो 3 + 2 5, तो 5/2। ये बाई 2 से हम लोग बैलेंस तो कर सकते हैं, लेकिन इसको वापस आप क्या करिए एक पूरी कंबाइंड फॉर्म में लिखिए। तो इस 2 का एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 4NH3 प्लस 5O2 प्लैटिनम 800 डिग्री सेल्सियस 4NO प्लस 6H2।
ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में ये है 45 और ये है 46। ठीक, तो ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में मैटर था। और ये जो NO बनी है, ये जो NO है, ये NO वापस फिर से एयर से ऑक्सीडाइज हो जाएगी और एयर से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगी, एयर से ऑक्सीडाइज होके NO2 बना देगी। और ये NO2 कैसी कलर की होगी, रेडिश ब्राउन कलर की होगी, वेपर बना देगी। तो रेडिश ब्राउन कलर की जो गैस होती है वो कौन सी होती है, NO2 होती है। कौन सी गैस होती है भैया जी, NO2 गैस होती है। तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, ठीक, NO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा ऑक्सीडेशन का मैटर हो गया, याद रखिएगा, इस पॉइंट को मत भूलिएगा, रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ NO2। ठीक, अब आ जाइए आगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारी, ये तो हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मेटल हीटेड विद अमोनिया हीटेड विद मेटेलिक ऑक्साइड। तो अगर यही अमोनिया, अब रिडक्शन प्रोसेस है, अभी ऑक्सीडेशन था, तो अगर रिडक्शन प्रोसेस में क्या करता है, अमोनिया रिड्यूसेस सेवरल हीटेड मेटेलिक ऑक्साइड। अगर अमोनिया में आप मेटेलिक ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, आपको पता है, तो जैसे ही आप इसमें अमोनिया को मिलाओगे तो ये क्या करेगा, N2 गैस निकालेगा यहाँ से और 6H3O को लेके क्या बना देगा, 3H2O, N2 निकल जाएगी। सिमिलरली PbO, ठीक, ये येलोइश टाइप का होता है, तो ये आपका ग्रे टाइप का लेड यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन होगी, 3 2 6 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा, H2O। Pb केवल बचा रह गया यहाँ पे 3Pb ये और N2। इस तरह से अमोनिया मेटेलिक ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देती है। ठीक, मेटेलिक ऑक्साइड को हीट करके आगे देखिए, ये रिएक्शन के बाद अब आता है कि बेसिक नेचर। अमोनिया का आप बेसिक नेचर कैसे प्रूफ करोगे कि जो अमोनिया होती है वो बेसिक नेचर की होती है, ये आप कैसे प्रूफ करोगे। तो ड्राई अमोनिया गैस, अभी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने प्रूफ किया है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट जिसको आप लोग बोलते हो, उस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपने पूरी प्रूफ कर दिया था कि अमोनिया कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है, क्योंकि ये अमोनिया रेड लिटमस को इसने क्या कर दिया था, ब्लू कर दिया था। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से आपने प्रूफ किया था, लेकिन अगर आप और कई तरीके से प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ड्राई अमोनिया गैस एंड लिक्विडिफाइड अमोनिया, परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस एंड लिक्विफाइड अमोनिया आर न्यूट्रल टू ड्राई लिटमस। ड्राई लिटमस को न्यूट्रल जो रहती है अमोनिया, वो ड्राई लिटमस रखती है, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर यहीं पे एक सॉल्यूशन अमोनिया का है, तो जैसे ही आप अमोनिया में वाटर मिलाओगे, ठीक, तो NH4OH बनेगा और NH4OH बेसिक सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। एक सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस सॉल्यूशन। यही OH माइनस आयन, जो भी कंपाउंड OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं। जो भी OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, तो द फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया। अमोनिया के नाइट्रोजन एटम में जैसे ये H यहाँ पे ऐड होगा इन लोन पेयर के साथ, ये बना देगा NH4 प्लस एंड OH माइनस, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। तो जो भी हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। और यही लोन पेयर, थोड़ी देर पहले मैंने लोन पेयर पर डिस्कशन किया था, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इज इन फैक्ट रिस्पांसिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। तो जो इसके पास लोन पेयर होता है वो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया के बेसिक नेचर के लिए रिस्पांसिबल होता है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड फिनोल्फथलीन टू पिंक। ठीक, तो अभी भी आपने रेड लिटमस को ब्लू किया ही था फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनकी हेल्प से आपको ये प्रूफ हो जाता है कि अमोनिया कैसी है, अमोनिया बेसिक इन नेचर की है। अमोनिया कैसी है, बेसिक इन नेचर की है अमोनिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए।
अब कह रहा है कि अमोनिया और उसका जो सॉल्यूशन है, उसके पहले हम लोग एक रिएक्शन और देख लेते हैं कि अमोनिया क्लोरीन से रिएक्शन करती है। क्लोरीन से कैसे रिएक्शन करती है, ये भी एक तरह से रिडक्शन प्रोसेस ही है, आइए देख लेते हैं। तो अमोनिया क्लोरीन से रिएक्शन करती है। कंडीशन 2 है मेरे बच्चों, कंडीशन 2 है कि या तो अमोनिया एक्सेस में होगी या फिर क्लोरीन एक्सेस में होगी। जो भी एक्सेस में होगा उसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो अगर अमोनिया एक्सेस में है, क्लोरीन कम है, तो देखिए जरा क्या बनेगा, फिर ये बनेगा NH4Cl। ठीक, और अमोनिया एक्सेस में तो N2 भी निकलेगी। H कितने हो गए यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने 3 थे, यहाँ पे आप 4 लगाइए, यहाँ पे आप 3 लगाइए। अब देखिए N कितने हो गए 4 3, Cl को देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 3/2 कर दीजिए। अब आप आराम से इसको बैलेंस कर सकते हो, N पे भी आप हाफ कर दीजिए, तो N भी बैलेंस हो गया। अब 2 से LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 8 NH3 3Cl2 gives out 6 NH4Cl प्लस N2। ये जो 2 स्टेप की रिएक्शन मेरे बच्चों आप देख रहे हो, 2 स्टेप की जो रिएक्शन देख रहे हो, ठीक, ये सिर्फ आपको एक ही स्टेप में मिलेगा। जो क्लोरीन होती है ये येलोइश ग्रीन गैस होती है और अमोनियम क्लोराइड डेंस व्हाइट फ्यूम होता है। तो जब अमोनिया एक्सेस में होगी, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। उसी जगह पे लिखा इन दिस रिएक्शन द ग्रीनिश येलो कलर ऑफ क्लोरीन डिसअपीयर्स। भाई जब ये इससे रिएक्शन कर गई तो इसका जो कलर है वो अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा एंड व्हाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर ऑब्टेन्ड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी, उसके साथ व्हाइट डेंस फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड भी निकलेगा। सेकंड केस कह रहा है कि व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस, अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो क्या मैटर होगा, तो कह रहा है मेरे बच्चों, तो मैटर ये होगा कि क्लोरीन जिस समय एक्सेस में होगी, तो इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस द प्रोड्यूसर्स ऑफ रिएक्शन आर हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड व्हिच इज येलो कलर्ड हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड। भाई सीधी सी बात है कि NH3 अगर है और Cl2 है, तो Cl2 एक्सेस में है तो ये क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अब जब तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो 3 क्लोरीन नाइट्रोजन के साथ लग जाएंगे और जो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं वो तीनों Cl के साथ होंगे, तो क्या हो जाएगा Cl। ठीक, तो इस तरह से नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन गया जो कि येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शंस पे ही आपको फोकस करना है क्योंकि ये रिएक्शन आपके एग्जाम में जरूर आती है। ठीक, तो आपको अमोनिया प्लस क्लोरीन की बात करेगा। उसके पहले देखिए एक और ये रिएक्शन थी, इस पे हमने आपको कराया था, ऑक्सीडेशन वाला ही मैटर था कि ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CO, कॉपर, ये ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर, ये लेड वाली और कॉपर वाली ही है, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ये तो आपको पीछे हम करा चुके हैं। तो अब क्या है, रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया क्या होती है, जो वाटर अमोनिया में मिला दिया जाता है। ठीक, जैसे NH3 में वाटर मिलाया गया तो क्या बन गया, NH4OH बन गया। क्या बन गया, NH4OH। और NH4OH को आप क्या बोलते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बीइंग अ हाइड्रोक्साइड precipitates certain heavy metals like Fe triple plus, Cr triple plus, Al triple plus, ये जितनी भी है, ठीक, तो ये सब के सब क्या करते हैं, ये जितनी भी मेटल हैं
इन सबको ये प्रेसिपिटेट कर देता है हाइड्रोक्साइड में। जैसे FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, तो फेरिक क्लोराइड में जैसे ही NH4OH मिलाते हैं तो FeOH का होल थ्राइस बनेगा और ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, साथ में NH4Cl डेंस वाइट फिल्म के साथ निकलेगा। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में जैसे ही आप NH4OH मिलाते हो AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाइट कलर का बनता है, ठीक, और साथ में क्या निकलता है, NH4Cl। अगला है कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट है, इसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो तो ये भी CuOH का होल ट्वाइस बनाता है, प्रेसिपिटेट ब्लू कलर का, एल्यूमिनियम का वाइट, आयरन का ब्राउन और कॉपर का तो जग जाहिर है ब्लू कलर का होता है, साथ में अमोनियम का सॉल्ट भी बन रहा है। जिंक सल्फेट में जब मिलाओगे आप तो जिंक सल्फेट में भी NH4OH रिएक्शन करेगा और आपका कौन सा बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का PPT होता है, ठीक। इसी तरह से अगर आप PbNO3 के होल ट्वाइस पे कराते हो NH4OH, ठीक, PbOH का होल ट्वाइस। वैसे तो ये कलरलेस होता है, व्हाइट टाइप का होता है, लेकिन कभी कभी हल्का स्लाइटली येलोइश जो है ये दिखाने लगता है। ये NH4NO3 है, अमोनियम नाइट्रेट। तो इस तरह से ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन था, जो कि आपने देखा कि कैसे अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन ने सॉल्ट्स वगैरह से रिएक्शन की और सॉल्ट्स से रिएक्शन करके जो उसके डिफरेंट PPTs का फॉर्मेशन किया है, ठीक। और इस तरह से अमोनिया की ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी आपके पास आई। अब हम लोग चलते हैं आगे रिएक्शन विद एसिड्स की तरफ। तो अगर अमोनिया रिएक्शन करती है एसिड्स से, ठीक, अब जैसे HCl से रिएक्शन कर रहे हैं, ये तो इसमें जुड़ गया और क्या बना दिया इसने, NH4Cl। कह रहा है कि NH3 अगर H2SO4 से रिएक्शन करता है तो देखिए दोनों H इसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। ऐसा इसमें भी ये जो हो गया, तो ये क्या हुआ, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। तो अगर अमोनिया इन एसिड्स से रिएक्शन करती है मेरे बच्चों तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। सॉल्ट HCl मिलेगा तो अमोनियम क्लोराइड, H2SO4 मिलेगा तो अमोनियम सल्फेट, HNO3 मिलेगा तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये जो अमोनिया और रिएक्शन है उसके एसिड्स के साथ वो इस तरह से होती है, ठीक। ये अमोनिया की प्रॉपर्टीज हो गई, अमोनिया के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम लोग यूज की बात करते हैं तो अमोनिया का यूज जो होता है वो रेफ्रिजरेंट में करते हैं, रेफ्रिजरेशन में। भाई आइस बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज करते हैं। अमोनिया के कंपाउंड का यूज हम लोग फर्टिलाइजर बनाने में भी करते हैं, क्योंकि यूरिया है, ठीक है ना, यूरिया है और भी कई सारी फर्टिलाइजर, तो रेफ्रिजरेंट में अमोनिया का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में अमोनिया का यूज करते हैं, मेडिसिन वगैरह में टीयर्स गैस के फॉर्म में कई जगह इस अमोनिया का यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस को कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास अमोनिया के जो थे वो यूजेस थे, ठीक। और अब क्या है, अमोनिया के यूजेस के बाद टेस्ट कैसे करते हैं, तो अमोनिया के प्रेजेंस को आप कैसे पहचानोगे, तो अमोनिया के प्रेजेंस को पहचानने के लिए आपके पास एक वही एक्सपेरिमेंट कि अमोनिया से जो भरा गैस जार होगा, अमोनिया से भरा जो आपके पास कोई भी टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें आप HCl को डिप करके जैसे उसके कांटेक्ट में ले जाओगे तुरंत वो क्या करेगा, NH4Cl बना देगा, जो कि डेंस वाइट फ्यूम का होगा, डेंस वाइट फ्यूम होगा। तो उससे आप अमोनिया की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। हालांकि पंजेंट चोकिंग स्मेल भी इसका एक पार्ट होता है, इससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये अमोनिया का मैटर था। अब मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ों पे कि जैसे भैया अमोनिया में क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं, अमोनिया में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं।
तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अमोनिया में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके दो टाइप से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपको लैब मेथड से बनेगा, लैब मेथड से, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है हैबर प्रोसेस से। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है हैबर प्रोसेस के बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट्स। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट्स। चौथा क्वेश्चन जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के बाद बनता है वो बनता है बेसिक नेचर से। ठीक। फिर पांचवें में बनता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद क्लोरीन, दोनों एक्सेस में हो या फिर एक्सेस में ना हो, क्लोरीन एक्सेस में हो या अमोनिया एक्सेस में हो, उससे बनता है। ठीक। तीसरा ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन अमोनिया कैसे करती है, अमोनिया सॉल्यूशन कैसे करता है, तो मेटेलिक ऑक्साइड से जो इसका होता है। तो ये आपके इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। अगर इन टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से फोकस करोगे, बहुत अच्छे से ध्यान दोगे ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपको तैयार हो गए तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपको इन सारी रिएक्शंस पे फोकस करना है और एक एक क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि बने रहना है हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। और यहाँ पे आपको ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज मिल रही है, हमारे सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर्स इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस आपको एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ बने रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। और भूलिएगा नहीं, मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।